नमस्कार दोस्तों, मैं रविद्धिमान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा की ओर पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फार्माकोलॉजी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों, फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी आइए जानते हैं। बेसिक सी भाषा में फार्मेसी की जान कहलाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, पहला फार्माकोन और दूसरा लॉजी। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। फार्माकोलॉजी दो प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ होता है। फार्माकोलॉजी के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, पहला फार्माकोडायनेमिक्स एंड सेकंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। यह फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में इसके बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स। It is all about study of drugs and effect of drugs on body and body's response for the drug। हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ड्रग क्या इफ़ेक्ट करती है और बॉडी क्या इफ़ेक्ट करती है, बॉडी क्या रेस्पॉन्स देती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यह फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है, कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके एक्शन के बारे में जानते हैं। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका थोड़ा अपोजिट है। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यह भी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है, कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। बॉडी क्या मूवमेंट करती है जब ड्रग के साथ क्या मूवमेंट करती है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, पहला फार्माको एंड सेकंड डायनेमिक्स। फार्माको ड्रग, डायनेमिक्स मीन्स इफेक्ट। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग जो है वो क्या करती है बॉडी में जाकर। मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एक्शन टू द बॉडी, और क्या एक्शन करती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। एंड सेकंड आपका आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसी का जस्ट अपोजिट हो गया। व्हाट डज बॉडीज रेस्पॉन्स टू द ड्रग, बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है जब हम ड्रग लेते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, और बॉडी क्या करती है जब हम ड्रग लेते हैं। इसमें आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में मेन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है ADME। इनमें से किसी भी एक को पूछ सकते हैं और ये डी फार्मा के सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आना ही आना है। या तो एब्जॉर्प्शन आ जाओ, या डिस्ट्रीब्यूशन आ जाओ, या मेटाबॉलिज्म, या एलिमिनेशन। और इसको हमें याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ADME का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। अब दवाइयाँ हमारे बॉडी में काम कैसे करती है उस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने दवाई ली, वो पहले स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो ब्लड में मिल जाएगी। यहाँ तक का हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलने तक का। ब्लड में मिलने के बाद ब्लड का क्या काम रहता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन करता है फुल बॉडी में, यानी इधर उधर फिरता रहता है। तो जब ये इधर उधर फिरता रहेगा तो दवाइयाँ भी इसी के साथ फुल बॉडी में चली जाएगी। इतना काम हमारा ब्लड ने कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होना था वो ब्लड ने कर दिया।
उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बारी आ जाती है। जैसे कि हमारे सिर में दर्द है और हमने ले ली डिस्प्रिन एब्जॉर्ब हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद रिसेप्टर और एसेप्टर काम करते हैं मेटाबॉलिज्म का। वे इस जगह पर जा कर के इस दवाई का काम करना स्टार्ट कर देंगे और यह हमारा सिर दर्द जो है ठीक हो जाएगा। अब इतना काम होने के बाद एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब जो हमने दवाई ली है उसको बाहर निकालना। अगर दवाई वाटर सोल्यूबल होगी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अगर दवाई लिक्विड सोल्यूबल होगी तो वो स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगी। इसका बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए और उसने हमको इंजेक्शन लगाया तो वो निडल जो इंजेक्ट करता है उसको वो बाहर भी निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इंजेक्ट करी हुई निडल को अंदर ही रखेगा तो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी वो निडल। इसीलिए इसी तरह होता है ये दवाइयों का। अगर दवाई हमने ली और वो एक्सक्रीट ना हुई, मतलब हमारे शरीर से ना निकली, तो वो कुछ ना कुछ डैमेज करेगी, बॉडी को ज़रूर डैमेज करेगी। इसीलिए उसका एक्सक्रीट होना भी बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। अपनी राय और डाउट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।